अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो स्लीव्स का डिज़ाइन है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने स्लीव्स की जो कटिंग है वो बिल्कुल लूज स्लीव्स यहाँ पर हमने रखे हैं और इसकी रफ साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। बुकरम के यहाँ पर ज़ीरो वाला बुकरम हमने यहाँ पर यूज़ किया है और दो पीसेस को कट करके सेंटर में हमने इस तरह से ना थोड़ा सा ऊपर नीचे रखते हुए इनका जोड़ लगा दिया है। बुकरम की टोटल चौड़ाई हमने 10 इंच ली थी। अब हमने यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स की लंबाई में इंची टेप को रखा है। बंद वाली साइड पे 9 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक निशान लगा दिया है। अब स्लीव्स की ओपन वाली साइड पे हमने यहाँ पर तकरीबन 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। यहाँ पर आपने डिज़ाइन को बनाने के लिए तकरीबन 1.5 इंच स्लीव्स की लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। जो भी आपका तैयार साइज़ होगा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे तो आपका जो है ना मार्जिन डिज़ाइन का यहाँ पर आ जाएगा, जितना भी हमारा दबाव होगा टोटली। तो अब यहाँ पर हमने जॉइंट लेस इस तरह से ली है और इस तरह से इसको अच्छे से नाप लिया है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ पर हमने ना साइड वाली पट्टियाँ छोड़ देनी है। सेंटर वाले डिज़ाइन का नाप लिया है तो सेंटर वाला जो डिज़ाइन है वो हमारे पास आ जाएगा ½ इंच से 1 पॉइंट कम। अब हमने जो पहली लाइन लगाई है बिल्कुल तिरछे में, यहाँ पर इसका मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन इस तरह से लगा देंगे। सेंटर में हमने जो मार्जिन नाप के इस तरह से जॉइंट लेस का निशान लगाया था बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर से स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड में हमने फैब्रिक का दबाव सेम रखना है। इस तरह से यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर ना ऊपर वाला जो हमारा स्लीव्स है इसमें एक कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगा देंगे ताकि जब हम इस बुकरम वाला हमारा फैब्रिक है ना तो इसको फोल्ड करने में मसला ना आए। तो हल्की सी ग्लू स्टिक लगा कर ना इसको मैंने इस तरह से बहुत ही अच्छे से आयरन कर दिया था और यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सेम साइज़ का फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर भी हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लेंगे। आपको पता है कि फैब्रिक फोल्डिंग में थोड़ा सा कम है, इसलिए हम यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाकर फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं ताकि ये जो फैब्रिक है ना ये उठा ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर एक साइड का फैब्रिक हमने बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है इसका भी तरीका सेम रहेगा। जितना हमने निशान लगाया बिल्कुल उसी मार्जिन के हिसाब से हमने दोनों फैब्रिक को देखे कितने अच्छे से फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हाफ स्लीव्स में हमने इस तरह से जॉइंट लेस को रखा है और हाफ मार्जिन को तकरीबन 1 से 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और जॉइंट लेस के ऊपर इस तरह से बिल्कुल तिरछा लाइन लगाकर मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से सिलाई चला देनी है। यहाँ पर सिलाई भी बिल्कुल आपके सामने हल्की फुल्की सी इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को अच्छे से डबल कर लूँगी ताकि हमारा जोड़ जो है ना वो बाद में निकले ना। कॉर्नर के हिसाब से यहाँ पर हमने सिलाई चला ली है और यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। अब लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखें लेस हमारी इस तरह से बन जाएगी। ये देखें बिल्कुल कॉर्नर के हिसाब से हमारी लेस बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू हल्की सी इस तरह से लगा दी है क्योंकि हम यहाँ पर लेस को लगाने वाले हैं फैब्रिक ग्लू की मदद से, ताकि हमारी लेस अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी पहले किसी भी किस्म की जो भी ग्लू आपको आसानी से मिलती है उसकी मदद से आप इस तरह से अपनी लेस को फिक्स कर सकते हो, बाद में उसके ऊपर सिलाई चला सकते हो। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन को लगाने में ना हमारी आसानी हो जाती है। अब दूसरी साइड का जो फैब्रिक है इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से ग्लू लगा लेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। आज का जो स्लीव्स का डिज़ाइन है इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ नेक का भी बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर किया है। आजकल ब्रांड्स इस तरह के डिज़ाइन बनाकर बहुत ही हैवी प्राइस में सूट सेल कर रहे हैं। अगर आप सिंपल सूट पे भी ये डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि आप प्लेन खद्दर का सूट लेके भी इस तरह का डिज़ाइन करते हैं ना अपने सूट पे, तो यकीन करें कि आपके सूट की लुक इतनी खूबसूरत और कमाल की निकलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर ना जॉइंट लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। ये देखें यहाँ पर आप लेस को फिक्स करके बाद में भी अगर मार्जिन ऊपर नीचे हो रहा है ना तो उसको बराबर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको हल्का फुल्का सा इस्त्री कर लिया था और इसके ऊपर दोनों साइड पे इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चला दी थी ताकि हमारा दोनों साइड का जो जॉइंट लेस है वो बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाए। जब हम ग्लू लगाकर इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो यकीन करें ना तो हमारी लेस हिलती है और सिलाई भी इतनी सफाई से लगती है कि दिल खुश हो जाता है। चाहे आप बिगनर्स हैं, पहली बार इस डिज़ाइन को बना रहे हैं ना,
तो यकीन करें आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो जाएगा। इसका नेक का डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा है, उसकी वीडियो एंड स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए स्लीव्स और नेक का डिज़ाइन बनाने में आसानी हो सके। ये देखें यहाँ तक स्लीव्स का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अच्छा, इस स्लीव्स का पहना हुआ जो है वो भी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पहने हुए की लुक किस तरह से आएगी। अब यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से हमने फिर से स्लीव्स को डबल फोल्ड किया, इस तरह से सेट किया, 2.5 इंच के मार्जिन से दोनों साइड पे निशान लगा लिया। अब सेम मार्जिन हमने ऊपर वाली साइड पे भी लेना है, यानी कि 2.5 इंच का मार्जिन ही लेंगे और इस तरह से ऊपर वाली साइड पे भी निशान लगा लेंगे। ये जो मार्जिन मैं ले रही हूँ ये जॉइंट लेस के हाफ डिज़ाइन में रखते हुए ले रही हूँ ताकि हमारा जो डिज़ाइन का मार्जिन है ना दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा है और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो। अब हमने फिर से इस तरह से तिरछी लाइंस यहाँ पर लगा ली हैं, दोनों साइड पर सेम एक ही तरह से हमने यहाँ पर लाइंस लगा लेनी है। दोनों साइड पे हमने बिल्कुल तिरछी लाइंस लगा ली हैं बहुत ही अच्छे से। एक साइड का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने स्लीव्स को इस तरह से खोल लेना है और दूसरी साइड से भी सेम इसी मार्जिन के हिसाब से डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर चेक करें कि हमने बुकरम की थोड़ी सी चौड़ाई इसलिए एक्स्ट्रा ली थी कि हमने डबल डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से अगर आप ज़ीरो वाला बुकरम भी लगा लेते हैं ना, यकीन करें डिज़ाइन में इतनी नफासत और खूबसूरती आ जाती है कि दिल खुश हो जाता है। फैब्रिक आपको पता है विंटर फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट होता है ना कि इसके ऊपर जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो अगर हम ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ करते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट नहीं आती और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी होता है। अब हमने जो निशान लगाए हैं इनके ऊपर हमने लेस रखी है, बिल्कुल बारीक सी वन साइड लेस है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है, रफ साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर आपने ना सिर्फ साइड वाली पट्टी में कट लगाने हैं, लेस को अलहदा नहीं करना। बिल्कुल सेंटर में हमने एक छोटा सा कट लगा दिया और इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने मोड़ दिया है। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर देना है और इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई को चला देना है। अब यहाँ पर सेंटर में डिज़ाइन में भी हमने इस तरह से, अच्छा डिज़ाइन में आपने बाद में कट लगाना है, पहले आपने लेस को बिल्कुल अलहदा नहीं करना। अगर आप लेस को अलहदा कर लेंगे ना तो डिज़ाइन में गैप आ जाएगा सेंटर में, वो बहुत ही बुरा लगता है। ये देखिए इस तरह से हमने बाद में कट लगाया ना डिज़ाइन में, तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा कितनी खूबसूरती से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आपको पास करके दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा डिज़ाइन कॉर्नर के हिसाब से सेट हो गया है और इसमें किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट नहीं है। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर डिज़ाइन जो है ना हमारा नफासत से बनकर बिल्कुल गुम तरीके से रेडी हो जाएगा। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से स्लीव्स को हमने लगाना है, लेकिन नीचे वाली साइड का थोड़ा सा मेथड चेंज रहेगा। अब यहाँ पर तकरीबन लेस की जितना डिज़ाइन की चौड़ाई है उस हिसाब से हम लेस को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से आपको पता है लेस का डिज़ाइन नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर लेस का डिज़ाइन जो है वो बॉटम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेस का थोड़ा सा जो हमने निशान लगाया था ना उसके ऊपर रखते हुए हम लेस को लगा रहे हैं ताकि जो हमारी लेस है सेंटर में जो उसका गैप है ना वो बिल्कुल एक जैसा आए। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल अपने निशान के ऊपर रखते हुए लेस को लगाएंगे तो नीचे वाला जो हमारा डिज़ाइन होगा ना उसमें गैप ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर वाले में कम हो जाएगा, तो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इस तरह से जो निशान लगाया था उससे ऊपर रखते हुए अपनी लेस को लगाया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें कट लगा दिया है और फिर से वही मेथड है हमारा, यानी कि इस तरह से लेस को फोल्ड करेंगे, नीचे की तरफ सेट करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे तो हमारे दोनों डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें स्लीव की एक साइड की लुक कितनी कमाल की है। पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। सेंटर से इनकी लुक देखें कितनी कमाल की आई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।